जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी का स्वागत है। आज पेंतिकोस्त के अवतरण के पश्चात 11वां प्रबुवार है और आज का विषय है हमें शब्दों से ही जांचा जाता है, शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पुत्र आत्मा के नाम में आमीन। हे अब्राहम इसहाक याकूब के परमेश्वर और हमारे परमेश्वर, इस समय आज के दिन में इस आराधना के उपरांत तेरी स्तुति महिमा धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, तू अपनी पुत्रात्मा की अगुवाई दे और हमारी सहायता कर ताकि हम योग्य रीति से तेरे पवित्र नाम की महिमा करने पाएँ। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम में आमीन। गीत संख्या 170 117। स्तुति
पाप अंगीकार। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। एक साथ, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और अपने साथियों के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पश्चाताप करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा होवे। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सब को क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पश्चाताप करते हैं। वही आप सब पर दया करे, आपके सब पापों को क्षमा करे और उनसे आपको छुटकारा दे, सब भले कामों में आपको स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम सभी आज की कलेक्ट प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तू हर एक के मन के विचारों और मुंह के शब्दों का ज्ञाता और न्यायी है। यावर दे कि तेरा पवित्र आत्मा हमारे मन, मस्तिष्क और हृदयों को ऐसा बदल दे कि हमारे मुंह से निकलने वाले प्रत्येक शब्द तेरे प्रेम की प्रेरणा से निकले और उसके सुनने वालों को तू अपना अनुग्रह प्रदान कर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर अब और सदा जीता और राज करता है। आमीन। हम सब मनुष्य जातियों के लिए और उनकी आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, समस्त मनुष्य जाति के सृष्टिकर्ता और पालनहार, हम नम्रतापूर्वक सब प्रकार और दशा के मनुष्यों के लिए विनती प्रार्थना करते हैं कि तू कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। विशेषकर हम कैथोलिक कलीसिया की भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं कि तेरे दयामय आत्मा से उसकी ऐसी प्रेरणा और अगुवाई हो कि जितने अपने को मसीही कहलाते और बतलाते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुँचाए जाएं और विश्वास की आत्मा की एकता और मेल के बंधन और चाल चलन की धार्मिकता से धरे रहें। निदान जितने तन, मन अथवा धन की किसी क्लेश व दुख में पड़े हैं, उन्हें हम तेरी पितृतुल्य दया में सौंपते हैं। और तू कृपा कर, जैसे उनकी आवश्यकता है वैसे ही उन्हें शांति और छुटकारा दे। उनके दुखों में उन्हें धीरज दे और उनके सब क्लेशों से उन्हें सब सुख के साथ पार कर दे। या हम यीशु ख्रीस्त के निमित्त मांगते हैं। आमीन। आइए हम अपने छुटनापुर डायसिस के लिए प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और सनातन परमेश्वर, तू स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं का शासन करता है। दया कर हम तेरे दास दासियों की प्रार्थनाओं को सुन और इस छुटनापुर डायसिस को जो कुछ भी उसकी आत्मिक भलाई के लिए आवश्यक है सो दे। विद्यालय जिनमें युवक युवतियाँ तेरे विश्वास और भय में प्रतिपालन पाएँ। सेवक जो तेरे दाग की बारी के इस भाग में काम करें। उपासनालय जिनमें पवित्रता की शोभा रहे। विश्वासियों को स्थिर और दृढ़ कर, बालकों की रक्षा और अगुवाई कर, बीमारों और दुखितों की सुधि ले और उन्हें चंगा कर। मरते हुओं को शांति दे, दुष्टों के मन फिरा और नमर कर। निश्चिंतकों को जगा, गिरे हुओं को उठा, पश्चातापियों को संभाल, अविश्वासियों को अपनी ओर खींच। अपने सत्य की वृद्धि में सब विघन दूर कर और यावर दे कि सब एक चित्त और एक मन से तेरी पवित्र कलीसिया के झुंड में मिले जुले रहें, ताकि तेरे पवित्र नाम की प्रतिष्ठा और महिमा हो।
हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तू सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया। अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं और जो निकट है दोनों को मेल का प्रचार करे, और यह वर दे कि इस भारत देश के सब लोग तुझे टटोल कर पाए, और यह वर दे कि सभी कोई त्राण पा सके, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। पहला पाठ यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसके 23वें अध्याय और उसके 23वें पद से लेकर 32वें पद तक। यिर्मयाह 23 और उसका 23वें पद से। यहोवा की यह वाणी है, क्या मैं ऐसा परमेश्वर हूँ जो दूर नहीं निकट ही रहता हूँ? फिर यहोवा की यह वाणी है, क्या कोई ऐसे गुप्त स्थानों में छिप सकता है कि मैं उसे देख ना सकूं? क्या स्वर्ग और पृथ्वी दोनों मुझसे परिपूर्ण नहीं है? मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। मैंने स्वप्न देखा है, स्वप्न जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के छल से भविष्यवक्ता हैं। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोगों के पुरखा मेरा नाम भूलकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही अब ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने स्वप्न बताकर मेरा नाम भुलाना चाहते हैं। यदि किसी भविष्यवक्ता ने स्वप्न देखा हो तो वह उसे बताए, परंतु जिस किसी ने मेरा वचन सुना हो तो वह मेरा वचन सच्चाई से सुनाए। यहोवा की यह वाणी है, कहाँ भूसा और कहाँ गेहूं? यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले? यहोवा की यह वाणी है, देखो जो भविष्यवक्ता मेरे वचन दूसरों से चुरा चुरा कर बोलते हैं, मैं उनके विरुद्ध हूँ। फिर यहोवा की यह भी वाणी है कि जो भविष्यवक्ता उसकी यह वाणी है ऐसी झूठी वाणी कहकर अपनी जीभ हिलाते हैं, मैं उनके भी विरुद्ध हूँ। यहोवा की यह भी वाणी है कि जो बिना मेरे भेजे या बिना मेरी आज्ञा पाए स्वप्न देखने का झूठा दावा करके भविष्यवाणी करते हैं और उनका वर्णन करके मेरी प्रजा को झूठे घमंड में आकर भरमाते हैं, उनके भी मैं विरुद्ध हूँ और उनसे मेरी प्रजा के लोगों का कुछ लाभ ना होगा। यह परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। दूसरा पाठ याकूब की पत्री, उसके 3रे अध्याय 1 से 12। याकूब की पत्री, उसके 3रे अध्याय 1 से 12। हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। देखो, जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोभ है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्योंकि हर प्रकार के वन, पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर तो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्य में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं। वह प्राणनाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं शाप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और शाप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में
अंजीर लग सकते हैं, वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। यह परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबों के साथ रहे। आज का पवित्र सुसमाचार, पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय और उसके 31 पद से पवित्र सुसमाचार आरंभ होता है। हे प्रभु तेरी महिमा होए। पवित्र मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय और उसके 31 से 37 पद तक। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जब मनुष्य का सब प्रकार का पाप और निंदा क्षमा की जाएंगी, परंतु पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा न की जाएगी। जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहेगा, उसका यह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहेगा, उसका अपराध ना तो इस लोक में और न परलोक में क्षमा किया जाएगा। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ अपने फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। या यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तेरी स्तुति होए। आइए हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, अपने पवित्र
वचन को हमारे सामने तूने रखा है। हम तेरे पवित्र वचन पर मनन ध्यान करना चाहते हैं। तू पवित्र आत्मा की अगुवाई दे, प्रेरणा दे, ताकि हम उन सभी अच्छी बातों को हम जान सकें और अपने मन हृदय में रख सकें और उसी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाएँ। तेरी महिमा हमारे जीवन से होने पाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा, आमीन। प्रभु में प्रियो, आज हम सब पवित्र आत्मा के अवतरण के पश्चात 11वां प्रवार में पहुँचे हैं और आज का विषय है कि हमें शब्दों ही से जांचा जाता है, शब्द ही हमारे हृदय के गुप्त विचारों को प्रकट करते हैं। आज मैं आप सबों के सामने मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 12 अध्याय के उसके 35 पद को रखना चाहता हूँ। उसमें लिखा है, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य के हृदय में दोनों प्रकार की मनोवृत्तियाँ उत्पन्न होती है और वो है भली तथा बुरी मनोवृत्तियाँ। मनोवृत्तियाँ वह मन की अवस्था है जो भाव, विचार या विकार उत्पन्न होता है, जैसे क्रोध और दया। जिस प्रकार एक बीज आगे चलकर एक वृक्ष का रूप धारण करता है, उसी प्रकार मनुष्य की मनोवृत्ति का कार्य बढ़ता और फैलता है। बुरी मनोवृत्ति के द्वारा मनुष्य को दुर्घटनाएं भी हो सकती है, खतरा पहुंचा सकती है, पाप में डाल सकता है। परंतु भली मनोवृत्तियाँ समाधान होती है, जो किसी समस्या का समाधान खोजती रहती है। दोनों ही परिस्थितियों में भला मनोवृत्ति अच्छा फल उत्पन्न करता है और बुरा मनोवृत्ति बुरा फल लाता है। इसी बात को प्रभु यीशु ख्रीष्ट ने मत्ती 12 के उसके आगे जब हम सब पाते हैं और उसे हमने सुना है, उन सब बातों से हमें स्पष्ट है कि प्रभु यीशु ऐसे लोगों को, जैसे फरीसियों को, सदूकियों को, शास्त्रियों के सन्मुख कहे थे। वे ही लोग जो धार्मिक लोगों के समान बोलते थे, परंतु वास्तव में वे अत्यधिक बुरे विचार के थे, जो बाहरी रूप में शैतान के विरोध बोलते थे। वास्तव में वे शैतान के सेवक थे, परंतु प्रभु यीशु ने उनके भर्म का पर्दा उठा दिया। प्रभु यीशु ने उनको स्मरण दिलाया कि एक दिन उनके बोले गए शब्द उनके ही विरोध किया जाएगा, ताकि उनके हृदय की गलती
प्रकट हो जाए और जो परिणाम उनके द्वारा बोले गए वह भी उजागर हो जाएगा। इसलिए प्रभु यीशु आज का सुसमाचार का 12 का 36 पद में कहा गया है कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन उन्हें अपनी हर एक निकम्मी बुरी बातों का लेखा देना होगा। मनुष्य को अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाएगा। इस विषय में हम अपने लिए क्या कहेंगे? या हम बुरी मनोवृत्तियों को छिपा रहे हैं जो वास्तव में ऐसे कार्य बनने की प्रक्रिया है जिससे हमारे उद्धारकर्ता के नाम का अनादर होता है। हम सबों को सदा याद रहे कि दूसरों से हम कुछ बातें छिपा सकते हैं जो हमने सोची है, बोली है और की है। हम उनको प्रभु के सामने छिपा नहीं सकते। प्रभु उनमें से प्रत्येक को जानता है क्योंकि वह अंतर्यामी प्रभु परमेश्वर है। वह जो परमेश्वर के प्रति सत्यनिष्ठा है और वह मनुष्यों के प्रति झूठा नहीं हो सकता। भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य अपने बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। बुरे मनोवृत्ति वाले लोगों से प्रभु प्रश्न करते हैं, पूछते हैं, तुम बुरे होकर कैसी अच्छी अच्छी बातें कह सकते हो? क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। जिस प्रकार हम यह बात मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12:34 में पाते हैं। वह जो परमेश्वर के प्रति सत्यनिष्ठ है वह मनुष्यों के प्रति झूठा नहीं हो सकता। जिन्होंने नए जन्म पा लिया है वह एक परिवर्तित जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि नया जन्म से एक बदला हुआ जीवन उत्पन्न होता है। प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा हम भले मनुष्य बन सकते हैं और किसी दूसरे पर विश्वास करने से हम भले मनुष्य बन नहीं सकते हैं, क्योंकि भलाई करना एक स्वाभाविक बात बन सकता है। प्रभु यीशु मसीह का शुभ संदेश अंदर से काम करता हुआ बाहर फैलता है। यह मनुष्य के हृदय को बदलता है और उसके बाद बाहर हम उसके बदलाव को देखने को पाते हैं। आज के पवित्र पत्री वचन में हम सब ने सुना याकूब की पत्री उसके 3 अध्याय उसके 1 से 12 में। वहाँ पर हम याकूब अपने पाठकों को चेतावनी देता हुआ पाते हैं और चेतावनी देता है कि वह कलीसिया में शिक्षक बनने के बहुत इच्छुक ना हों, क्योंकि यदि वे दूसरों को शिक्षा दें और स्वयं वैसा ना करें तो उन्हें अधिक दंड मिलेगा। इससे शिक्षक विशेष जोखिम में पड़ जाता है, क्योंकि उससे गलतियां अवश्य होंगी। यदि एक मनुष्य अपनी जीभ को वश में कर सकता है तो वह अपने आप को बस में कर सकता है। जैसे लगाम के बारे में जानते हैं। लगाम घोड़ों को वश करने में
करती है और पतवार जो जहाज को अपने वश में करने के लिए काम में लाते हैं। इसी प्रकार जीभ मनुष्य को वश में करती है। जीभ छोटी होती है, परंतु वही जीभ जब वश में नहीं रहती है तो वह बहुत बड़ी हानि कर सकती है। जैसे सूखी घास में एक चिंगारी लगने से सारा जंगल जल जाता है। मनुष्य के अंदर जो कुछ बुराई है वह बस में ना की हुई जीभ के द्वारा प्रकट हो जाता है। शैतान की सहायता से मनुष्य के जीवन के द्वारा जीभ बुराई फैलाती है। जैसे एक विनाशकारी आग बस से बाहर फैल जाती है। वह जितनी अधिक बुराई करता है उतना अधिक उसका व्यवहार बुरा होता है। मनुष्य जंगली जानवरों को बस में कर लेता है, परंतु कोई आदमी अपनी जीभ को वश में नहीं कर सकता। सृष्टि से 3 उदाहरण दर्शाते हैं कि कैसा अनहोना है कि उसी जीभ का प्रयोग परमेश्वर की स्तुति करने के लिए होता है और उसी से मनुष्य को श्राप देते हैं। अब हम इस बुरी मनोवृत्ति से किस प्रकार छुटकारा पा सकते हैं? जब हम प्रभु यीशु ख्रीष्ट के संदेश को ग्रहण करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और वह हमें सच्ची प्रसन्नता हमें देता है। प्रभु यीशु की ज्योति हमारे अंदर के सभी पापमय अंधकार को बाहर निकालकर हम में चमकेगी तथा इस योग्य बनाएगा कि हम यह ज्योति दूसरों तक पहुंचा सकें। हमारा जीवन किस प्रकार होना चाहिए? आज जब पवित्र आत्मा के बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, गलाती 5 और उसके 19 पद में हम देखते हैं कि वहाँ पर बुरे कामों का वर्णन किया गया है। पौलुस अच्छी तरह से जानता है कि मनुष्य का स्वभाव में एक तनाव है, शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं। पौलुस यह कहता है कि ख्रिस्तीय स्वतंत्रता का अर्थ यह नहीं है कि तुम शरीर की अभिलाषाओं और वासनाओं की पूर्ति करो। मसीही स्वतंत्रता का यह अर्थ है कि तुम आत्मा के अनुसार चलो। गलाती 5:19 से 20 पद में हम उन बुरी और भली बातों की सूची पाते हैं। ये सब पाप के कार्य हैं। इसमें हम पाते हैं बुरी बातें 5:19 गलाती की पुस्तक में, और पाप की स्वतंत्रता और सेवा करने की स्वतंत्रता के बीच हम अंतर पाते हैं। जब हम अपने जीवन में भले कार्य को करना चाहते हैं तो परमेश्वर के उन अच्छे फलों से फलें। हम इसमें आत्मा के 9 फल और 7 दानों को हम पाते हैं। हमें
सिमरन है। हम सब जानते हैं कि 9 फल क्या क्या हैं। बुद्धि, समझ, विचारात्मक शक्ति, ज्ञान, धार्मिकता और ईश्वर का डर। और हम सब 7 दानों को भी पाते हैं और 9 फलों को, जिसमें हम प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम। जब इन फलों से अपने जीवन को फलवान्वित करते हैं तब ही हम उन बुरी बातों को हम जीत सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु ख्रिस्ट कहता है कि भले कामों से बुराई को जीतो। तो आज हम सब पवित्र आत्मा के फलों से हमें फलवंत होना है, जिससे हम मसीही अपने जीवन को हम प्रभु यीशु ख्रिस्ट की दृष्टि में अच्छा बनाए रख सकें। तो आज अपने मन से अच्छी बातों को या बुरी बातों को हम अपनाएंगे, हम अपने ही चुनें। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, परमेश्वर से सहायता मांगें कि परमेश्वर हम सबों को बहुतायत का अच्छे फलों से हम सबों को फलवंत करे और हमारे जीवन से प्रभु की महिमा होने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, हम अपनी सामर्थ्य से सामर्थ्य बना दे कि हम आत्मा के अनुसार जीवन बिता सकें, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम सब एक साथ प्रेरितों के विश्वास वचन को कहने के द्वारा अपने विश्वास को दृढ़ाएं। एक साथ। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से गर्भ में आया और कुंवारी मरियम से जन्मा। उसने पोंतुस पिलातुस के शासन में दुख भोगा। वह क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और गाड़ा गया और मृतकों के लोक में उतरा। तीसरे दिन वह जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवों और मृतकों का न्याय करने को फिर आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सार्वलौकिक कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन।
इस दान के लिए प्रार्थना करें जो हम सब अपने मसीही जीवन में जिन शिक्षाओं को हमने प्राप्त किया है कि आराधना के समय हम दानों को अर्पण करते हैं, इस अर्पित किए गए दान पर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, हम सब धन्यवाद देते हैं, तूने हम में से प्रत्येक विश्वासियों के जीवन को आशीषित किया है और अपने अनुग्रह से भर दिया है। इस आराधना के दरमियान हे परमेश्वर, हमने इन दानों को इकट्ठा किया है। यह दान तेरी कलीसिया की वृद्धि में भरपूरी से उपयोग किया जाए। जितने लोगों ने इस दान को इकट्ठा करने में योगदान दिया है, वे सभी आशीषित बने रहें और यह दान परमेश्वर तेरे स्वर्गीय आशीषों को अनगिनत रूप से प्रत्येक विश्वासियों के जीवन में लाए जाने का माध्यम बने, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। हमारे प्रार्थनाओं को संपूर्णता प्रदान करने के लिए एक साथ हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा अब और सर्वदा तेरी ही है, आमीन। आइए समापन प्रार्थना करें। त्रिएक परमेश्वर, तूने हम सबको आज की आराधना के द्वारा प्रत्येक विश्वासियों के जीवन को आशीषित कर दिया है। हे परमेश्वर, तूने आज के विषय के द्वारा हम सबको सिखाया व चिताया कि हम वचन सुनाने वालों पर ध्यान दें, ताकि हम सबका जीवन तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के तुल्य अंश अंश बदलता चला जाए। हे परमेश्वर, अब जब हम सब आराधना की समाप्ति पर हैं, हम में से प्रत्येक विश्वासी जनों की तू सुधि ले, ताकि पूरे सप्ताह हम सब तेरे वचन को पढ़ने वाले, उसके अनुसार अपने जीवन को आशीषित बनाने वाले बने रहें, सबके लिए प्रार्थना करने वाले बने रहें। और हे जीवित ईश्वर, हम सब वचन के सुनाने वालों के लिए विशेष प्रार्थना करते रहें। सभी पुरोहितों के लिए प्रार्थना अनिवार्य रूप से अर्पण किए जाते रहें। हे जीवित ईश्वर, हम सब जब इस आराधना के पश्चात अपने अपने परिवार, अपने मित्रों और दोस्तों से टेलीफोन या अन्य सोशल मीडिया के द्वारा संपर्क में रहेंगे, तो हम सब की तू अगुवाई कर कि हम सकारात्मक बातों के द्वारा जुड़े रहें और हमारी जीवन में नकारात्मक बातें कभी ना प्रवेश करने पावे। इस पूरी आराधना में अगुवाई देने के लिए धन्यवाद और प्रार्थना है कि हम सब के साथ जीवन भर और विशेषकर इस पूरे सप्ताह भर हम सबकी अगुवाई करता रहे, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम में आप सबके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप सभी पर हो और आपके साथ सर्वदा रहे।